तो जोहार मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 खोरठा के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं। यानी कि जो भी आपको हम प्रश्न बताने जा रहे हैं वो सभी प्रश्न 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं, ठीक ना। यानी कि आपको 5 अंक के टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से हम मात्र आपको 10 ऐसे प्रश्न बताएंगे जहां से आपका 6 प्रश्न आना अनिवार्य है, जहां से आपका टोटल 20 अंक अर्जित होगा, ठीक ना। जी हाँ, आपका जहाँ पे 20 अंक अर्जित होगा ऐसे प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के साथ। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, और ये प्रश्न आपके लिए 5 अंक के लिए, ठीक ना, खोरठा का है 5 अंक के लिए। हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्न है आपका कि दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा कर जैर भाव लिखा, ठीक ना। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा जे कर ले रहा डॉक्टर चतुर्भुज साहू ओकरे जैर भाव, यानी कि ओकरे विस्तार से लिखना है। तो हम क्या लिखब कि डॉक्टर चतुर्भुज शाह खोरठा के एगो नाम जैजका साहित्यकार लागत। ओ मानव शास्त्र का प्रोफेसर रहत, घाटशिला कॉलेज में आर बादे गिरिडीह कॉलेज में आयल रहत, ठीक नहीं। वो लोग जल्दी जल्दी बात करते हैं ताकि टाइम पास ना हो और परीक्षा के समय आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग पूरा पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझाते जाएंगे, आपको पूरा याद होते जाएगा, ठीक ना। क्या लिखेंगे? डॉक्टर चतुर्भुज साहू खोरठा के एगो नाम जैजका साहित्यकार लागत, ठीक नहीं। वो मानव शास्त्र का प्रोफेसर रहत, घाटशिला कॉलेज में आर बादे वो गिरिडीह में आयल रहत, ठीक नहीं। वो विद्यार्थी सबके लेके 2 बार दार्जिलिंग और गंगटोक कर यात्रा गेल रहत। पहल बार वो 1894 में गिरिडीह कॉलेज कर छुआ सबके लेके गेल रहत। ओखिन के लेगे में जे बार अनुभव करल रहत ओकर ई यात्रा वृतांत करल गेला, ठीक ने। पहल बार 1983 में गेल रहत, दोसर बार 1984 में गेल रहत, ठीक ने। तो ओकरे बारे में एखिन वर्णन करल रहत। किना लिखला कि घाटशिला कॉलेज कर 30 छुआ के मानव शास्त्र कर शोध कार्य खातिर लेगल रहत। ओखिन घाटशिला से दार्जिलिंग तक के टिकट कटावल रहत, मगर हावड़ा टिसने ओखिन के जे ट्रेन जाए के रहन वो ट्रेन छूट गेल। ई लेकी कई गो छुआ बौड़ाई गेल रहत, ठीक ने। कई गो छुआ ओखिन कर बौड़ाई गेल रहन, ठीक ने। ओखिन के खोजे में तनी टाइम लाग गेल तो दोसर गाड़ी जाए पारल, ठीक ने। तो ताकि तब ओखिन के दोसर गाड़ी में जाए पड़न, काहे कि वो ट्रेन ओखिन के छूटी गेल रहन। किना खातिर छूटल रहन? तो कुछ छुआ ओखिन के वहाँ स्टेशन पहुँचे में बौड़ाई गेल रहत। तो सिलीगुड़ी से हिमालय कर तराई शुरुआत है, करसियांग पहुँचल रहत। वो 5000 फीट ऊंचा है और ये दार्जिलिंग से 22 किलोमीटर पहले ये दार्जिलिंग कर एगो सब डिवीजन लागे, ठीक नहीं। ये दार्जिलिंग कर एगो सब मतलब छोटा लागे। तो करसियांग से ओखिन छोटी लाइन एक ट्रेन जकरा छुआ ट्रेन कहलत, एकरे से दार्जिलिंग पहुँचला। कनकनी तो ओखिन के करसियान से बुझाए लागल। घूम टिशन पहुँचला, वो 800 फीट ऊंचा जगह पर है, ठीक नहीं। ओखिन कहाँ पहुँचला? दूसरा बात घूम स्टेशन पहुँचला, जहाँ 800 फीट ऊंचा जगह है। एकरा दुनिया एक सबले ऊंचा जगह टिशन बतावल गेला है, ठीक नहीं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेशन भी बतावल गेला, ठीक नहीं। बतावला दार्जिलिंग में ओखिन रात रुकला, ठीक नहीं। दार्जिलिंग में ओखिन रात रुकला और हुआ होटल के एजेंट सभे से घेरला, मगर ओखिन कर साझाए नाय आयल और जहाँ से नाय आयल और दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज कर प्रिंसिपल से संपर्क करके रहे जुगाड़ कर लिया, ठीक नहीं। दार्जिलिंग में ओखिन सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करे के ओखिन वहाँ पर रहे जुगाड़ करला। रायते सब छुआ के कनकनी सतवे लागले और 3-4 छुआ मिल के सूते लागला और मांझे सुतेले बेसी जीत करला, ठीक नहीं। काहे कि ठंडा के सीजन रहे तो ठंडा में ओखिन को बहुत ज़्यादा ठंडा, तो अगर एक साथ ढेर लोग सूता तो तनिक गर्मी लागे, तो लोग बीचे सुतेले जीत कर लगला, ठीक नहीं। छुआ सब बीचे सुते जीत कर लगला। दार्जिलिंग में लेपचा भूटिया सार्की गोरखा लोग रहत, ठीक नहीं। दार्जिलिंग में कैसन लोग रहत? तो दार्जिलिंग में लेपचा भूटिया सार्की गोरखा लोग रहत। ओखिन पर काम करे हैं 200 दिन से छुआ सब कामे लाग गेला। हुआ खान पाने के रिवाज देख के छुआ चेकाए गेला, ठीक है। हुआ खान पान देखी के हुआ छुआ सब चौकाए गेला, ठीक नहीं। डहरे बड़का डांगर गरू काटल देख के भीरिक यानी घिरला लागल और छुआ होटल में खाए नाय खोजे लागला, ठीक नहीं। वहाँ देखला कि बड़का गरू डांगर काटी के और वहाँ गोटे टांगल, तो इटन देखी के ओखिन के भीरिक लाई गल, मतलब घृणा लाई गल, जकर से ओखिन वहाँ खाए नहीं खोजे लागला, ठीक नहीं। लाचारी सूखल रोटी खाए के रहे लागला। किसिम के
किसिम के मन मोहवा प्राकृतिक दृश्य देख के मन गदगदाई गल। ठीक नहीं, हुआ कर प्राकृतिक दृश्य देखी के ओखिन के मन गदगदाई गल रहन। हालांकि ओखिन के भूखे रह पड़लन, क्या कि हुआ खाए पिए ठीक से ओखिन की व्यवस्था नहीं मिलल। ठीक नहीं, फिर आगे लिखब कि दार्जिलिंग काम सिराइल बादे गांगटोक सिक्किम का राजधानी गेला। हुआ से टेढ़ा मेढ़ा तीस्ता नदी धारे धारे चलला। डहरे कतेक मनमोहुआ फूल गाछ पाल्हा टुंगरी पहाड़ तीस्ता नदी झरना देख ले गेला। ठीक नहीं, तीस्ता नदी झरना देख ले गेला। गंगटोक पहुँची में एगो फैक्ट्री देखला। पूछले पर वो लेखक कहला ये दवाई फैक्ट्री लागे। ठीक नहीं, ये कौन फैक्ट्री रहे तो एगो दवाई फैक्ट्री लागे जहाँ पेनिसिलिन दवाई बने। ठीक नहीं, जहाँ पर कौन दवाई बने तो जहाँ पर पेनिसिलिन दवाई बने। एकर आगुए सिक्किम एक रंगपो मद फैक्ट्री रहे जहाँ मद सुधे फलेक रस से बने। ठीक नहीं, जहाँ पर दारू सुधे फूल कर रस से बने। ठीक नहीं, जहाँ पर दारू सुधे फूल। ई तरी लेखक और उनकर मानव शास्त्र कर शोधार्थी छुआ सबके यात्रा बड़ा बेस लागल रहे। ठीक नहीं, ये सबसे पता। तो ये हम इनकर दार्जिलिंग यात्रा पर हम इनके प्रश्न रहे। ठीक नहीं, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा कर जैर भाव कुछ इस तरह से रहे। तो एक बार एक स्क्रीनशॉट ले ले ताकि तो इनके पढ़े में भी सुविधा आए। तो एक बार हो गए, फिर एकर भी ले ले, एकर भी, ओकर बाद फिर एकर भी। ठीक, ओकर बाद अगला प्रश्न देखे। ओकर बाद अगला एकर में छोटा सा टिप्पणी भी लिखे। टिप्पणी ई यात्रा वर्णन खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब में संकलित कर ले। ये किताब इंटर कॉलेज क्लास है। एकर में जे वर्णन है वो 1983 ईस्वी के यात्रा के लागे घाटशिला कॉलेज छुआ के लेके गेल रहा। ठीक नहीं, ई तरीके से हम लिखी देवे। ओकर बाद अगला प्रश्न हम कह के गोविंद महतो जंगली प्रश्न के कि गोविंद महतो जंगली जी के लिखल संस्मरण उड़ गेल फुलवा रह गेलक बास कर जैर भाव लिखा। ठीक नहीं, गोविंद महतो जंगली कर लिखल जे कहानी आके। ठीक नहीं, उड़ गेलक फूल संस्मरण उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास कर जैर भाव। ठीक नहीं, 5 अंक के लिए जितना भी प्रश्न पूछे सब जैर भाव के ही क्वेश्चन रह जाए। तो एक में लिखब कि हमने पढ़े किताब खोरठा शब्द गद्य पद्य संग्रह में गोविंद महतो जंगली जी उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास शीर्षक से हिंदी के नाम जगह लेखक और आदिवासी पत्रिका के संपादक राधा कृष्ण बाबू के संस्मरण लिखल है। ठीक नहीं, ये तो हमें थोड़ा सा परिचय के रूप में लिखब। फिर लिखब ये संस्मरण 1986 ईस्वी आसपास से लिखल गया है। ठीक नहीं, ये संस्मरण कभी लिखल 1986 ईस्वी के आसपास से लिखल गया है। जे खोरठा साहित्य के पहल संस्मरण लगे। ठीक नहीं, जे खोरठा साहित्य के पहल संस्मरण लगे। जंगली जी मैट्रिक क्लासे पढ़े पर रामलीला कहानी पढ़ल रहत और वो कॉलेजे पढ़े पर उनकर लिखल रूपांतर उपन्यास पढ़ला और रांची से छपात आदिवासी पत्रिका पढ़े खातिर बछर पुरौती बिहरी दे के पढ़े लागला। ठीक नहीं, मेरा है यही कलाम कविता छपाए खातिर भेजला। बादे उनकर से भेंट करे जिगिस्ता उठल और एकरा एक एतवार दिने रांची पहुँचला। ठीक नहीं, एगो एतवार दिने राधा कृष्ण से भेंट करे खातिर ओके रांची पहुँचला। ठीक नहीं, पहले तो डेरा हालत कि के जन इतने बोड़ आदमी भेंटो करता कि नहीं करता। साहस करी के उनकर डेरा ढुकला और एक आदमी से खबर पठौला कि एगो छुआ तोहर से भेंट करे ले आयल हो। ठीक नहीं, एगो खबर पठौला कि नहीं, जो गार्ड रहे ओकर से खबर पठौला कि तोहन से भेंट करे खातिर एगो छुआ आयल है। राधा कृष्ण बाबू बाहर आयल। बाहर के बैस के पूछला कहाँ से आयल है छुआ, तो वो बतावल कि कहाँ से, रामगढ़ से। ई जवाब देला तो रामगढ़ के नाम सुनी के उनखरो जिगिस्ता जागल। ई कहला रूपांतर उपन्यास पढ़ल बादे तोहर से भेंट करे जिगिस्ता है। वो पूछला रूपांतर कर कौन प्रसंग बेस लागलो। ठीक नहीं, जे राधा कृष्ण रात से ओखिन पूछला कि रूपांतर कर कौन प्रसंग तो इनके बेस लागलो। ई जवाब देला कि हियाँ के माटी गमक सौंद हवा पानी टिटिहिक आर डाको हो चरय के बखान बड़ी बेस लागल। फिर वो पूछला तो पहले की सोचल हले। ठीक नहीं, तो पहले की सोचल हले कि लेखक दाढ़ी बढ़ाए के साधु नियर हेता। ठीक नहीं, राधा कृष्ण एक से पूछा कि तोहन की सोच रहे कि लेखक जो है वो दाढ़ी बढ़ाए के साधु नियर रहता। ये कहला लेखक जरूर बूढ़ा है था। ठीक नहीं, एक ना कहत कि लेखक जरूर बूढ़ा था। खादी कुर्ता धोती पिंधे था वैसने वकील तो हमर तोहर देख लियो। जवाब सुने के
मुसैक देला और तनी देरी तक चुप रहला। फिर रामगढ़ एक हरिहर पाठक, कैथक जोगी महतो, गोलक चुनी बाबू और महेश गोलवार के नाम लेला। ठीक ने। रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन पर ई सब गांव और आदमी सभे से मिलल ही और महतो घर एक छिलका रोटी खाइल ही जे बड़ी स्वाद लागे। ठीक ने। जितना भी गांव देहात कर लोग है सब जाने थे छिलका रोटी कैसन रहता है। ठीक ने। छिलका रोटी जो चूनी कर बनावल जैसा चरक चरक है नहीं तो कि ना कहते छिलका रोटी, तो बतावला कि महतो घर एक छिलका रोटी खाइल ही जे बड़ी स्वाद लागे। ठीक ने। नेताजी की बात सुने के जंगली जी कहला हमहू पढ़ल बादे नेता बने खोजो। ठीक ने। तखन वो कहला बाबू नेता बनबे तो गरीब आर मेहनत करो या लोगन के भलाई करियो। ठीक ने। तखन राधा कृष्ण बाबू की ना कहते कि बाबू नेता बनबे तो गरीब आर मेहनत करो या लोग के जरूर भला करियो। ये बात इनकर मने ढोई गेले। ठीक ने। ये बात जंगली जी कर मन में ढोई गेलन और 1986 ईस्वी के राधा कृष्ण बाबू के लकवा मारल बादे जंगली जी साचल साध पूरा निहल। ये सोचले रहत कि उनका घारे डायक यानी कि हाँकाई के एक दिन छिलका रोटी खिया देवन। ठीक ने। कहा कि राधा कृष्ण बाबू कहल रहते कि महतो घारे छिलका रोटी बहुत बेस लागे, तो वह खातिर एखनों के मन में जागल रहे कि एक जी का हाँकाई के अपन घर हाँकाई के छिलका रोटी जरूर खियावेल, लेकिन उखिन के लकवा मारी गए। मगर थोड़े दिन बादे वो सिराय गया। ठीक ने। मगर कुछ दिन बादे ओखिन मोरी गला राधा कृष्ण। ठीक ने। लेखक युवा करहत कि झारखंड के माटी के जन्मल बादल धमकया फूल उड़ गेला मगर वो फूलवा के बास रह गेल। ठीक ने। भले वो फूल उड़ी गेल लेकिन ओकर बास आज भी रह गेल। एखन तक साहित्य क्षेत्र जंगली जी के रुचि देख वो कहल रहत हियाँ यानी कि झारखंडी नदी लाना बोन झाड़ पहाड़ पर्वत झरना दह बांध हेन तेन प्राकृतिक विषय लिख हियाँ संस्कृति के कल में मध्य में जगाओ ये माटी गरीब आदिवासी लोगों के उठाओ और जगाओ। ठीक ने। ये बात कोने कर रहे थे तो राधा कृष्ण। ठीक ने। हियाँ इनका झारखंडी संस्कृति बाटे ध्यान दिए और कलम चलवे प्रेरणा देलत। ई नियर एगो बेस संस्मरण पत्र लगे। ठीक ने। तो ये हमें 5 अंक स्तरीय प्रश्न देख लिए। ठीक ने। अब तीसरा प्रश्न देखा। तीसरा प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम सॉलिड, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के तीसरा प्रश्न के कि आपन पढ़ल किताबे लिखल संस्मरण बोरवा अड्डा अक्षय बोर कर जैर भाव लिखा। ठीक है। बोरवा अड्डा अक्षय बोर कर जैर भाव लिखा। तो क्या लिखब कि हमने पढ़े किताब खोटा गद्य पद्य संग्रह दूगो संस्मरण दिल गेले। गोविंद महतो जंगली जी के लिखल उड़ गेल फुलवा रह गेलक बास और शांति भारत कर लिखल पाठ बोरवा अड्डा अखई बोर। ठीक ने। हमने देख लिए। श्रीनिवास पानोरी जी खोटा श्रेष्ठ साहित्यकार बड़का हस्ती है जकरा कोई समीक्षक खोटा श्रेष्ठ साहित्यिक जनको भी कहा है। उनकर नाम के जानकारी भेलन तो नावा उमंगे नावा जोश बोकारो खोटा 3 मूर्ति शिवनाथ प्रमाणिक बंसीलाल बंसी और शांति भारत उनकर से मिले खातिर उनकर घार गेला। ठीक ने। ककर से श्रीनिवास पानोरी जी से मिले ले ओखिन कर घार गेरा। ओखिन कर घार कहाँ रहे तो बोरवा अड्डा। ठीक ने। बोरवा अड्डा। तो ओखिन कर घार बोरवा अड्डा पहुँचला। उनकर संगे बितुअल कुछ पले भेल कुछ बातचीत के शांति भारत उनकर सिराल बादे संस्मरण रूपे लिखत जकर शीर्षक है के बोरवा अड्डा अखईबोर। ठीक नहीं। जकर शीर्षक किना के जकर शीर्षक है के बोरवा अड्डा अखईबोर लिखत जोहार प्रणाम पाते हेल बादे ई नावा लोग के भेंट करे आयल वजह जान के जिगिस्ता भावे कहे उठला तोहनियो खोटा साहित्यिक सेवा करहा इटा जान के बड़ी बेस लगल। ई बतिया कौन कहे श्रीनिवास पानोरी जी का हमर रोपल खोटा पोहा के जैसे अपन कलम करी पटाए के गाछ बनाए के एहटा हमर निवेदन है के। ठीक नहीं। श्रीनिवास पानोरी जी किना कहत कि हमर रोपल खोटा पोहा के जैसे अपन कलम करी पटाए के गाछ बनावक एहटा हम निवेदन करें। ठीक नहीं। यही हमर तो इनसे निवेदन है। कते दिन से खोटाए लिखायल कवि जी ई पूछल पर वो जवाब दिला कि हम तो खोटा में साहित्य लिखो जखन ये गुला केव सोचले ना हैला। ठीक नहीं। हम उस समय से खोटा कर कवि खोटा लिखे जे समय खोटा के बारे में कोई सोचे नहीं हैला। ठीक नहीं। खोटा कविता कहूँ सुनावले वो हमरा पागल लोग बुझतेला माने देश के आज़ादी के आगवी ले हमर कलम चलल। ठीक नहीं। श्रीनिवास पानोरी जी देश कर आज़ाद होवे से पहले से वो खोटा में कविता लिखेल और जब भी खोटा में कविता कहूँ सुनावेला तो लोग ओखिन के पागल समझेलथिन।
हरिवंश राय बच्चन, हंस कुमार तिवारी, जानकी वल्लभ शास्त्री संगे एक मंचे कविता पाठ करल बात कहला। ठीक नहीं, पानुरी जी अपन डायरी देखावला जकर में धार्मिक गाथा कर कविता बेसी लिखल पावला तो एखिन के तनी बेस नहीं लागल। आर मानवतावादी बात उठावला तब वो कहला हमहू कम्युनिस्ट ही। देखा ये कविता, ठीक नहीं। फिर ओखिन एगो कविता देखावला कि हे राम, क्या लिखल कविता में, हे राम दिए न पारले एक प्यासल के एक बूंद पानी। ठीक नहीं, किना लिखा कि हे राम दिए नहीं पारले एक प्यासल के एक बूंद पानी, आर चलले हैं राम जगत प्यास मेटवेले। ठीक नहीं, हे राम दिए नहीं पारले एक प्यासल के एक बूंद पानी, आर चल है पूरा जगत प्यास मिटावेले। ठीक नहीं, एकर बादे ये सुने के एकर बादे ऐसन कविता देखावला जकर में मानवतावादी विचार रहे। एकर बादे उदासल कर्ण और मेघदूत कर खोटा अनुवाद भी देखो। ठीक नहीं, उद्वासल कर्ण और मेघदूत कर खोटा अनुवाद भी श्रीनिवास पानुरी जी देखावला। खोटा चलल राजनीतिक बातों पर चर्चा हेल और संगे संग क्षेत्रीय भाषा विभाग खोटा प्रगति प्रति उदासीनता बातों भी भेल। फिर एकिन शिवनाथ प्रमाणिक कर लिखल दामोदरे कोराय खंड काव्य कर बात छेड़ला चले पर इतना विश्वास दिला कि ये किताब छपायल पढ़ल बादे मोरबो। ठीक नहीं, श्रीनिवास पानुरी जी किना कहते कि तोहिन के किताब छपतोन हम पढ़ब ओकर बाद ही हम मोरब। ठीक नहीं, ओकर बाद ही हम मोरब, एते जल्दी हम मोरब नहीं। उ दिन के बादे शांति भारत आरो कई बार भेंटाला और बात विचार करला मगर दामोदर कोराय किताब पर छपल रूपे देखे नहीं पावला और वो 7 अक्टूबर 1986 के वो दुनिया से विदा ले लेला। ठीक नहीं, श्रीनिवास पानुरी जी कर निधन कदिया आलन तो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी में वो दुनिया से विदा ले लेला। ठीक नहीं, फिर आगे देखिए इन ईयर उनखर सिराइल बादे शांति भारत उनखर से भेटाइला और बातचीत एक जैर भाव बोरवा अड्डक अखय बोर माने नामे लिखे रहा। ठीक ने राखल रहत। इन ईयर उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास और बोरवा अड्डक अक्षय बोर दुयो 1986-1987 के आसपास से लिखल गेले। इन ईयर ई दुयो संस्मरण ई पाठ पुस्तके शामिल करे के उद्देश्य से लिखल गेल जाए। ठीक नहीं, एकर बादे तो आरो 2-4 गो संस्मरण भी लिखल गेल रहे। ठीक नहीं, तो इन ईयर हम खोटा कर 3 यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। ठीक नहीं, आर बचल सब प्रश्न अगला वीडियो में लाना, ओकरा देखे खातिर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि तो फिर से अगला वीडियो के नोटिफिकेशन तो उनके मिलते रहते। फिर मिलब नया वीडियो में, तब तक खातिर धन्यवाद।